सकते हैं किस प्रकार से उनके शब्दों को उकेरा गया है। न वो केवल शब्द अमर हो गए, बल्कि अपने शब्दों और विचारों से, अपने व्यक्तित्व, अपने कृतित्व से अटल बिहारी वाजपेयी जी स्वयं अमर हो गए। एक विचित्र बात जो उनके समाधि स्थल पर देखी जा सकती है वो है दीपक। उनकी पंक्तियों में ये बात पुनः पुनः आती रही, आओ फिर से दिया जलाएं। और आज यहां उनके समाधि स्थल सदैव अटल पर अनेक मान्यगण उपस्थित। अटल जी का जीवन आदर्शमयी प्रतिभा का ऐसा इंद्रधनुष था जिसके हर रंग में मौलिकता की छाप थी। पत्रकार का जीवन जिया तो उसके शीर्षस्थ प्रतिमानों के हर खांचे पर कुंदन की तरह खरे उतरे। राष्ट्रधर्म, वीर अर्जुन, पांच जन्य जैसे पत्रों को उनकी प्रामाणिकता और लोकप्रियता के शिखर तक पहुंचाया और सदैव अटल पर कवि की भूमिका अपनाई तो उदार मना चेतना की समस्त उपमाएं बौनी कर दी। अंतःकरण से गाया, श्वासों से निभाया, कभी कुछ मांगा भी तो बस इतना, मेरे प्रभु मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, गैरों को गले न लगा सकूं इतनी रुखाई कभी मत देना। सादगी, सरलता, सहजता, समरसता की प्रतिमूर्ति अटल बिहारी वाजपेयी जी। और आज सुबह इस क्षण अनेक मान्यगण समाधि स्थल पहुंचे हैं और जैसा कि आपने देखा, उनके समाधि स्थल पर दीपक प्रतीकात्मक रूप से संकेत करता हुआ कि जीवन में उम्मीद की, आशा की किरण सदैव सदैव जलती रहनी चाहिए और मशाल के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा को, विरासत को मशाल के रूप में आगे बढ़ाते हुए उस भारत की तस्वीर को तैयार करने में योगदान करें जो सपना अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा था। आज इस प्रार्थना सभा में सुप्रसिद्ध गायक हरिहरन भजनों के माध्यम से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। समता, समरसता की अलख जगाने वाले अटल जी साधक थे। वे एक ऐसे युग मनीषी थे जिनके हाथों में काल के कपाल पर लिखने, मिटाने का अमरत्व था। 5 दशक के अपने लंबे संसदीय जीवन में देश की राजनीति ने इस तपस्वी को सदैव पलकों पर बिठाए रखा। एक ऐसा तपस्वी जो आजीवन राग, अनुराग और लोभ द्वेष से दूर राजनीति को मानव सेवा की प्रयोगशाला सिद्ध करने में लगा रहा। और जैसा कि हम देख सकते हैं, भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो चुका है और उनके पीछे भारत के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और साथ ही जेपी नड्डा जी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न
अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए कहा कि वे एक शिखर पुरुष थे, जिनके मूल्यों को, जिनके आदर्शों को, जिनकी उदारता को, जिनकी मानवता को हम सब ने न केवल देखा, जाना, समझा, अपितु उनके जीवन से हम सब ने प्रेरणा पाई। अटल जी की पंक्तियां हैं, बाधाएं आती हैं आएं, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसें यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। माननीय प्रधानमंत्री इस समय समाधि स्थल का अवलोकन करते हुए उनके साथ में गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी और आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी, यहां उनकी दत्तक पुत्री, साथ में अनेक गणमान्य व्यक्ति, भूपेंद्र यादव जी, अनेक मंत्रीगण इस समय यहां उपस्थित हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन, आदरणीय जितेंद्र सिंह जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, हम कह सकते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ अधिकांश लोगों के अपने अपने अनुभव रहे। भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी का आगमन हो चुका है और इस समय माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री तथा अन्य मान्यगण उनका अभिवादन करते हुए जितने भी गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, अटल जी की पहली पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, उन सब की कहीं ना कहीं अटल जी से एक लंबी याद जुड़ी हुई है। बहुत सारे लोगों ने अटल जी के साथ अपना राजनीतिक सफर शुरू किया, उनसे काफी कुछ सीखा, जाना, समझा, और आज जब अटल जी हमारे बीच नहीं हैं, तो उनकी कही गई बातें, उनके सिखाए मंत्रों के सहारे आज के जो राजनेता हैं, चाहे वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हों, गृह मंत्री हों, वो सभी उन्हीं मार्गों के सहारे इस देश को आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। इस देश को एक बार फिर शिखर की ऊंचाई तक ले जाने की कोशिश में लगे हैं। माननीय राष्ट्रपति जी अटल जी की समाधि स्थल पर अपनी पुष्पांजलि अर्पित करते हुए और अब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी
अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, उन्हें नमन करते हुए। भारत के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी इस समय श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को। और अब आदरणीय जेपी नड्डा जी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए। अटल जी की दत्तक पुत्री, उनके दामाद और द्योती अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, उन्हें स्मरण करते हुए आदमी की पहचान उसके धन या आसन से नहीं होती, उसके मन से होती है। मन की फकीरी पर कुबेर की संपदा भी रोती है। ये शब्द जो हमेशा के लिए अमर हो गए, अटल जी की याद दिलाते हैं। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे।
वैष्णव जन तो तेने कहिए पीड़ पराई जाने रे। समदृष्टि ने कृष्णा त्यागी, समदृष्टि ने कृष्णा त्यागी, परस्त्री जैने माटे रे। जीवत की असत्य न बोले, जीवत की असत्य न बोले, पर धन नव जले हाथ रे। जीवत की असत्य न बोले, पर धन नव जले हाथ रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। मोह माया व्यापे नहीं चैन, मोह माया मोह माया व्यापे नहीं चैन, दृढ़ वैराग्य जने मन मारे। पानी जागा मम ग म ग ग मम ग मम ग मम ग रे ग रे म ग रे ग रे नि स नि स प नि स ग म ग म नि द द द द द द द द नि नि द द म ग म नि द म द म म ग प द म ग रि रि नि स प नि स ग म ग। मोह माया व्यापे नहीं चैन, दृढ़ वैराग्य जने मन मारे। राम नाम सुताली लागो, राम नाम सुताली लागो, सकल तीरथ ते मारे। राम नाम राम मम गरि स राम नाम सुताली लागो, सकल तीरथ ते मारे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे।
बण लोभी न कपट रहित छे, बण लोभी कपट रहित छे, काम क्रोध निस्तारा रे। बणे नरसिंह तेनु दर्शन करता, बणे नरसिंह तेनु दर्शन करता, पुनः तोरे आज्ञा रे। बणे नरसिंह तेनु दर्शन करता, पुनः तोरे आज्ञा रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे कोई, मन अभिमान आने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर। झरे सब पीले पात कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिन की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। टूटे हुए सपने की कौन सुने सिसकी, अंतर की चिर व्यथा पलकों पर ठिठकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। अटल जी हमेशा कहते थे, मतभेद भले हो जाएं, मन भेद नहीं होना चाहिए। दलों से इतर दिलों में उतरने का न केवल उनका प्रयास रहा, बल्कि उन्होंने ये चरितार्थ कर दिखाया। जिंदगी से बड़ी हो गई, झुंझने का मेरा इरादा न था। मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोक कर वो खड़ी हो गई, रास्ता रोक कर वो खड़ी हो गई। यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई, तुझने का मेरा इरादा न था। मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। मौत की उम्र क्या है, मौत की उम्र क्या है, दो पल भी नहीं। मौत की उम्र क्या है, दो पल भी नहीं। जिंदगी सिलसिला आज कल की, जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं। मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं। मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं। लौट कर आऊंगा, मुझसे क्यों डरूं।
से मरूं लौट कर आऊंगा, कुछ से क्यों डरूं, जुझने का मेरा इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। दबे पाँव छोरी छिपे सेना, तू दबे पाँव छोरी छिपे सेना, सामने वार कर फिर मुझे आसमां, मौत से बेखबर जिंदगी का सफर, मौत से बेखबर जिंदगी का सफर, शाम हर सुरमई रात बंसी का स्वर, बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, दर्द अपने पराए कुछ कम भी नहीं, दर्द अपने पराए कुछ कम भी नहीं, प्यार इतना परायों से मुझको मिला, प्यार इतना परायों से मुझको मिला, न अपनों से बाकी है कोई गिला, प्यार इतना परायों से मुझको मिला, न अपनों से बाकी है कोई गिला, जुझने का मेरा इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। अंतिम भजन। भारत प्रलय का पुजारी नहीं, निर्माण का अग्रदूत है। ये विचार रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी के, और आज पूरा राष्ट्र, पूरा भारतवर्ष उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर ध्यान दे, मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ, मेरी और तू भी तो ध्यान दे, मेरे मन में क्यों अंधकार है, मेरे मन में क्यों अंधकार है, मेरे ईश्वर मुझे ज्ञान दे, मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ। तेरी आरती का दिया बनूं, तेरी आरती का दिया बनूं, यही है मेरी मनोकामना, मेरे प्राण
भगवान दे, मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ, मेरी और तू भी तो ध्यान दे। कोई सुख की भोर खिले तो क्या, कोई दुख की रैन मिले तो क्या, पतझड़ में भी जो खिला रहे, मैं वो फूल बन के रहूं सदा, मैं वो फूल बन के रहूं सदा, जो लूटे न फीकी पड़े कभी, जो लूटे न फीकी पड़े कभी, मुझे वो मधुर मुस्कान दे, जो लूटे न फीकी पड़े कभी, मुझे वो मधुर मुस्कान दे, मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ, मेरी और तू भी तो ध्यान दे, मेरे मन में क्यों अंधकार है, मेरे ईश्वर मुझे ज्ञान दे। अभी श्री हरिहरन जी भक्ति संगीत रूपी पुष्प अर्पित कर रहे थे। इसके साथ ही ये प्रार्थना सभा अब संपन्न होती है। और इस समय माननीय राष्ट्रपति जी विजय कुमार मल्होत्रा जी से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। साथ में अन्य मान्यगण, अटल जी की दत्तक पुत्री, उनके परिजन इस समय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से बात करते हुए। यहाँ बहुत सारे लोग जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए और अब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए समाधि स्थल से बाहर जाते हुए अटल जी हमेशा कहते थे कि मेरी कविता युद्ध का ऐलान है, पराजय की प्रस्तावना नहीं। वो हारे हुए सिपाही का नैराश्य निनाद नहीं, जूझते योद्धा का जय संकल्प है। वो निराशा का स्वर नहीं, आत्मविश्वास का जय घोष है। तो पहली पुण्यतिथि पर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय